सीतापुर नामक गांव में एक छोटा सा घर था जहां पर राकेश और ममता खुशी खुशी रहा करते थे। राकेश एक किसान था जो हर सुबह खेत के लिए निकल जाता था और इधर ममता घर के कामों में व्यस्त हो जाती थी। एक रोज सुबह सुबह राकेश घर में बैठा हुआ था और इधर ममता चाय बना रही थी। अरे ममता, और कितनी देर है, जल्दी से बनाओ चाय, मुझे खेत की ओर भी जाना है, देरी हो रही है। सभी कोई पहुंच गए, फिर मुझे दो बातें सुननी पड़ेगी। अरे नहीं जी नहीं, ऐसे कैसे, मेरे होते हुए आपको बात सुननी पड़े। अभी मैं 2 मिनट में देती हूँ, बस हो ही गया। फिर ममता जल्दी से ग्लास में चाय निकालती है और राकेश को देती है। ये लीजिए जी, आपका चाय हो गया। हाँ हाँ लाओ। मजा आ गया चाय पी के। तुम्हारे हाथों की बनी चाय अगर सुबह ना पीऊं तो मानो सुबह ही नहीं होती। सच में बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया चाय बनाती हो। अगर तुम चाय की दुकान खोल ली तो हम तो अमीर हो जाएंगे। क्या जी, मस्का लगाना बंद कीजिए और चाय पीना हो गया तो जल्दी से जाइए, अब देरी नहीं हो रही है क्या आपको? अरे हाँ, बातों बातों में मैं तो भूल ही गया था। चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। फिर राकेश जल्दी से घर से निकलता है खेत की ओर और इधर ममता घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। ऐसे ही एक रोज दोपहर का वक्त हो रहा था। सुभाष खाने की थाली निकालकर बैठा था खाने के लिए, तभी वहाँ पर राकेश पहुँचता है खाने की पोटली लिए। अरे सुभाष, आज खाने के लिए बैठ गया, मेरा इंतजार भी नहीं किया। अरे नहीं दोस्त, अभी अभी बैठा हूँ, आजा आजा, यहाँ बैठ जा, जल्दी से खाना निकाल ले, आज बड़ी तेज भूख भी लगी है। हाँ यार, सही कह रहा है, आज मेहनत काफी हो गई है। सुभाष वहीं बैठा था, राकेश बैठने वाला होता है, तभी दूर से एक पागल भैंस दौड़े दौड़े राकेश की ओर आने लगता है और आकर राकेश को जोरदार टक्कर मार देता है। बचा! वो पागल भैंस तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन राकेश नीचे गिर पड़ता है और दर्द से छटपट छटपट कर रहा होता है। सुभाष जल्दी से राकेश को शांत करने की कोशिश करता है। अरे यार, क्या हो गया? अरे राकेश, उठ जा राकेश, ये पागल भैंस कहाँ से आ गया? अरे अरे राकेश 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 दर्द से बेहोश हो जाता है। फिर सुभाष जल्दी से गांव वालों को बुलाता है और राकेश को वहाँ से उठाकर लेके जाता है घर की ओर। राकेश का कमर टूट चुका था, जिस कारण वो अब बिस्तर से उठ भी नहीं पाता है। घर की हालत काफी गंभीर हो चुकी थी। घर में खाने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि काफी रोज से राकेश बिस्तर पर ही पड़ा हुआ था, वो काम पे भी नहीं जा सकता था। ममता काफी चिंतित हो जाती है। अरे अब मैं क्या करूं, इनकी ऐसी हालत है, अब तो ये काम पे भी नहीं जा सकते, घर में अनाज नहीं है खाने को, क्या बनाऊं खाने के लिए, कहाँ से करूं बंदोबस्त अब? अरे ममता, मेरी ऐसी हालत हो गई है, अब कैसे चलेगा? घर में तो शायद अनाज भी नहीं होंगे, कई रोज से मैं ऐसे ही पड़ा हुआ हूँ, क्या करोगी अकेले तुम अब? अरे चिंता मत करिए जी, मैं जरूर कोई न कोई बंदोबस्त करूंगी, आप इतना परेशान मत होइए, ऊपर वाला है ना, जरूर कोई न कोई रास्ता निकाल देगा। ये कहते हुए ममता वहाँ से चली जाती है और घर के बाहर आकर खड़ी होती है। हे ऊपर वाले, तेरी भी कैसी लीला है, घर में एक कमाने वाला और उसे ही बिस्तर पर फेंक दिया, अब क्या खाएंगे, भूखे ही मर जाएंगे। ममता बाहर खड़ी होकर इधर उधर देख रही थी, तभी उसकी नजर पड़ती है उसकी घर की मुर्गी पर, जो एक अंडा दी थी। अरे मुर्गी, तूने अंडा दिया फिर से एक को? हर रोज तो अंडा हम खाते थे, अब लग रहा है यही एक रास्ता है, इन अंडों को अगर बाजार में बेच दूं तो कुछ पैसे आ जाएंगे, उन पैसों से कुछ अनाज लेके आऊंगी, 1-2 रोज तो चल जाएंगे ना, यही करती हूँ। फिर ममता वो अंडा जाकर ले लेती है और घर में कुछ अंडे पड़े हुए थे, उन सभी अंडों को लेकर बाजार की ओर निकलती है इन्हें बेचने के लिए। ममता उन अंडों को लेकर
गांव के बाजार पहुंच जाती है और एक जगह खड़ी होकर अंडे ले लो, अंडे ताजे ताजे अंडे हैं, अंडे ले लो। ममता एक जगह खड़ी होकर अंडे बेचने लगती है, लेकिन उसके अंडे बिकते नहीं है। काफी समय हो जाता है। तभी सामने एक दुकानदार ममता को ऐसी हालत में देखता है। अरे ओ अंडे वाली, यहाँ आना यहाँ। ममता दुकानदार की आवाज सुन उस दुकानदार के पास पहुंचती है। अरे हाँ भैया बोलिए। अरे इतने थोड़े से अंडे लेकर कहाँ बेचोगी? एक काम करो, मुझे ही दे दो, मैं ही दुकान में रख लूंगा। ठीक है, ये लीजिए। दुकानदार ममता से उनके अंडे खरीद लेता है, उसके बदले पैसे दे देता है। ममता पैसे पाकर काफी खुश हो जाती है। ममता उन पैसों से अनाज लाती है और घर में खाना बनाती है और खाना बनाकर अपने पति राकेश के पास आती है। ये लीजिए, खाना खा लीजिए। अरे ममता, पैसे कहाँ से मिले? अनाज कहाँ से लेके आई? जी घर में कुछ अंडे पड़े हुए थे, उन्हें बाजार में बेचकर उनके अनाज लेके आई हूँ। खा लीजिए, अब भूख भी लगी होगी आपको। अरे भूख तो तुम्हें भी लगी होगी, आओ तुम भी साथ में खा लो। फिर ममता और राकेश दोनों मिलकर वो खाना खाते हैं। 2 रोज बीत जाता है। ममता के सारे अनाज खत्म हो चुके थे। वो बाहर दरवाजे पर बैठी हुई थी। तभी वो मुर्गी एक अंडा देती है। अरे मुर्गी, तेरे इस एक अंडे से क्या हो जाएगा? अब मैं इस अंडे को बेचकर अनाज भी नहीं ला सकती। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी उसी रास्ते एक तांत्रिक बाबा गुजर रहा होता है। ममता को देखकर उसके पास आता है। हेलो निरंजन, दे बेटी दे, कुछ खाने के लिए दे दे। अरे बाबा, आपको मैं क्या दूं? जिसके पास कुछ भी ना हो वो क्या दे सकता है? बस मेरे पास ये अंडा ही है जो इस मुर्गी ने अभी अभी दी है, यही दे सकती हूँ और कुछ भी नहीं है हमारे घर। हा। अरे बेटी, यही अंडा तेरा किस्मत चमकेगा। तू कहां से कहां पहुंच जाएगी, यह अंडा ही तुझे पहुंचाएगा। ये ले जा, इस अंडे को लगा दे, मिट्टी खोद कर डाल दे, फिर देखना तेरी किस्मत कहां से कहां पहुंच जाती है। आलोक निरंजन। ये कहते हुए वो तांत्रिक बाबा वहां से चले जाते हैं और इधर ममता। अरे ये क्या, तांत्रिक बाबा ने ये क्या कहा? अंडे को लगा दूं, इससे क्या हो जाएगा? अब रास्ता ही क्या बचा हुआ है, एक ही अंडा है, इससे हमारा जीवन तो नहीं चल पाएगा। उनकी बातें ही मान लेती हूँ, देखती हूँ क्या हो पाता है। फिर ममता एक कुदाली लेकर आती है और घर के सामने एक जगह मिट्टी खोदकर गड्ढा करती है और उस अंडे को उस गड्ढे में डाल देती है और ऊपर से मिट्टी डाल देती है और वहां से चली जाती है। मुर्गे की आवाज सुन ममता जल्दी से उठ जाती है। अरे सुबह हो गई, जल्दी से जाती हूँ, लगता है देर हो गई। मुर्गी मुझसे पहले उठ गई, जल्दी से बाहर जाती हूँ। ममता घर से बाहर आती है, आकर देखती है आंगन में चारों ओर अंडे बिखरे पड़े हैं। ये देखकर ममता आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे ये क्या, मुर्गी ने इतने सारे अंडे दिए, इतने सारे कैसे दे सकती है? ये क्या, ये पेड़ कहाँ से आ गया? रातों रात, कल तक तो नहीं था। ममता जैसे पेड़ के ऊपर देखती है, देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि उस पेड़ पर अंडे लगे हुए थे और यही अंडे घर के चारों ओर बिखरे पड़े थे। अरे ये कैसा पेड़ है, रातों रात कहाँ से आ गया और पेड़ में अंडे? आज तो पहली बार देख रही हूँ, कभी सुनी भी नहीं हूँ। अंडे देने वाला पेड़ भी होता है क्या? अरे वो तांत्रिक बाबा ने कहा था कि ये अंडा हमारी किस्मत बदल सकता है, वही अंडे का यही पेड़ है
जो हमारी किस्मत बदलेगा। धन्यवाद तांत्रिक बाबा तुम्हारा। एक काम करती हूँ, जल्दी से टोकरी लेके आती हूँ और इन अंडों को टोकरी में भर लेती हूँ। फिर ममता जल्दी से घर के अंदर जाती है और एक बड़ा सा टोकरी लेके आती है और टोकरी में नीचे पड़े हुए सारे अंडे को उस टोकरी में भरने लगती है। सारे अंडे एक टोकरी में भर लेती है। टोकरी भर जाता है पूरा अंडों से। ममता ये देखकर काफी खुश होती है और टोकरी लेकर घर के अंदर आ जाती है। ए जी सुनिए ना जी, देखिए ना क्या हुआ, देखिए। अरे ममता, इतने सारे अंडे कहाँ से लेके आई, इतने ज्यादा? ममता सारी बात राकेश को बताती है। राकेश ये सुनकर आश्चर्यचकित होता है और ऊपर वाले को धन्यवाद देता है। अरे ममता, ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये नौबत आई, उसी का आशीर्वाद से आज ये सब हो रहा है। हाँ जी सही कह रहे हैं। एक काम करती हूँ, इन अंडों को ले जाकर बाजार में बेच देती हूँ। उस पे से पैसे आएंगे, फिर हमारा घर का अनाज आ जाएगा उसमें से। फिर ममता अंडे से भरा हुआ टोकरी उठाती है सर पर और बाजार की ओर चल देती है बेचने के लिए। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है। हर सुबह ममता के घर के बाहर बहुत सारे अंडे पड़े होते हैं। उन अंडों को ममता उठाती है टोकरी में और बाजार में बेच देती है। इससे काफी पैसे आने लगते हैं। उन पैसों से राकेश का इलाज कराती है। कुछ समय के पश्चात राकेश भी ठीक हो जाता है और अब राकेश और ममता दोनों इस अंडे के व्यापार को आगे बढ़ाते हैं और दोनों आगे का जीवन खुशी खुशी बिताते हैं। बाजार में राकेश और ममता दोनों मिलकर एक बड़ा सा अंडे का दुकान खोल लेते हैं, जिसमें उसका काफी अच्छा मुनाफा भी होता है।